हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। और ये चल रही है जो भी BPSC 30 डेज जो चैलेंज है हमारा, उसमें आज डे 4 है। और BPSC 68 की जो हमारी टारगेटेड प्रीलिम्स है ना, उसको कैसे भी करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द कट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम एनी हर्डल्स, अपार्ट फ्रॉम द डेज, इतना समझ लीजिए कि 30 दिन बहुत ज़्यादा होता है। खासकर BPSC प्रीलिम्स जैसे एग्जाम के लिए 30 दिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम सिस्टमेटिकली काम को करें, अगर हम लोग एक लीनियर वे में, अगर हम लोग एक तमीज़ से चीज़ों को करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो चल रहा है मेरे चैनल पे, ऑलरेडी ये डे 4 है। 3 दिन की मैंने ऑलरेडी शेड्यूल बना रखी है। अगर आप नए भी जुड़े हो ना, तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो इस सीरीज के साथ। आप पहले के 3 दिन के टॉपिक को छोड़ दो, 4 डे से स्टार्ट करो। जो रेसिडुअल टाइम होगा उसमें हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो आज है हम लोग के साथ डे 4 BPSC 68 की शेड्यूल, 13 जनवरी का शेड्यूल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट कर रखा था 3rd डे के शेड्यूल में। तो आज होगा जो नेक्स्ट डे का 13 तारीख का जो टॉपिक है ना, वो है पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट। इस पे तो 5 स्टार कर लीजिएगा। ट्राइबल मूवमेंट बिहार में बहुत पूछता है, मुंडा, कोल और भी जितने ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछता है। पीजेंट मूवमेंट भी ध्यान रखिएगा। फिर सेकेंड टॉपिक हमें करना है रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, ठीक है, जिसमें भगत सिंह, आज़ाद, लाल बाल पाल, HRA ये सब जो आएगा, युगांतर के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है हमें। तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट वाली टॉपिक सेकंड होगी हमारी। जो भी टॉपिक है बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि जो टॉपिक आ रहा है ना, बस मेरे लिए वही सिलेबस है। कल पूरा दिन इस पे ही देना है, कल पूरे दिन में इसको ही देखना है और कुछ नहीं देखना है हमें, ठीक है। बाकी जो भी इन्फिनाइट पूल है ना सिलेबस का, उसको भूल जाना है अभी। अब मैं बिलीव दिलाता हूँ कि 15 दिन हम लोग इस शेड्यूल पे रहेंगे ना, 15वें दिन आपको लगेगा आपका सिलेबस खत्म हो गया। क्योंकि मैंने इसको किया है, मैंने जो किया है ना, उसकी वो ट्रेस आउट किया था। मतलब मैं डायरी लेके उसको मेंशन करता था और ख़त्म भी किया था। तो मैं होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में ISPCS सिंप्लीफाइड वाले में डाल दूंगा कि देख लेना कि मैं कैसे, कुछ चीज़ें लेफ्ट ओवर रह जाती हैं, उन चीज़ों को मैं नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कैसे भी करके मैनेज करके एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, कम से कम 8 से 9 घंटे, मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है नेशनलिस्ट मूवमेंट 1939 से लेके 1947 तक, ठीक है। इससे पहले का तो हम लोग इससे पहले वाले सीरीज में कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब बस देखो, आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन आप बीट बाय बीट करते चलो ना, आपको पता चलेगा कि अरे 10 दिन में तो पूरी सिलेबस खत्म हो गई हमारी। सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है और साथ में बस एक डिसिप्लिन मेंटेन करके खत्म करते जाना है, ठीक है। अब चलते हैं जनरल साइंस। देखिए ये चौथा दिन है ना, लेकिन आप देखो लगभग 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुकी होगी अगर आप तमीज़ से इस सिलेबस को फॉलो कर रहे होगे तो। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी करना है, कंडक्टिविटी करना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी रखा हूँ। कहाँ से करना है, कहीं से मत करिए। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर, देखिए मेरी ब्रांच जो है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और मैंने इसको पढ़ा रखा है अपने प्लेलिस्ट में। घटना चक्र को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाली खासकर सेगमेंट को, ठीक है। आप जाना उसको खोल के पढ़ लेना। इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी चैप्टर में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं से कोई ट्रबल नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं करंट अफेयर वाले पोर्शन पे। तो देखिए हम लोग पीछे से चल रहे हैं ना, नवंबर कंप्लीट किए, सितंबर अक्टूबर खत्म हो गया। तो अब इस मंथ में हम लोग करेंगे अगस्त मंथ की स्पीडी 1 लाइनर प्लस MCQ करना है, ठीक है। आप स्पीडी कर लिए और आपके पास टाइम कुछ स्पेयर आउट हो जाता है, हाथ में कुछ समय बच जाता है ना, तो आप एडिटोरिया को भी देख लेना, ठीक है। एंड और कंडीशन लगाया था, या तो एंड कर लो या फिर सिर्फ और सिर्फ एडिटोरिया की ही अगस्त मंथ की 1 लाइनर और MCQ देख लेना, ठीक है। और देखने का मतलब देखना नहीं है, इस बार इसको रट जाना है, ठीक है। अब चलते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में हमेशा एनालॉगस लिया हूँ, प्रेसिडेंट लिया तो वाइस प्रेसिडेंट लिया, इस तरीके से। तो आज हमारा टॉपिक होगा सेंटर में हाई कोर्ट और स्टेट में हाई कोर्ट और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसका खास ख्याल रखना हो, इस दोनों टॉपिक को काफ़ी अच्छे से करना होगा आपको, ठीक है। तो आज का सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग सोर्सेज देख लेते हैं। तो सोर्सेज क्या क्या होगा हमारा, ल्यूसेंट थ्योरी के लिए यूज़ करेंगे और घटना चक्र हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप ल्यूसेंट में एक्वेंटेड ना हो तो आप घटना चक्र की थ्योरी पढ़ के उसकी ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हो, मोर देन सफिशिएंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनता है। अगर आपके पास घटना चक्र बुक नहीं है ना, तो ल्यूसेंट की थ्योरी पढ़िए और ल्यूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ठीक है। ल्यूसेंट की थ्योरी पढ़िए और ल्यूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो ल्यूसेंट की येलो बुक आती है, ठीक है। और अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो ब्लू बुक आती है, ठीक है। और स्पीडी और एडिटोरिया जो करंट अफेयर के लिए होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डे 4 का। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप बस भरोसा करो और डे बाई डे खत्म करते चलते हैं, ठीक है। ये डे 4 का शेड्यूल था हमारा। इसी तरीके से हम डे 20 पे जाएंगे ना जब, फिर आप खुद से पूछना। अगर आप ईमानदारी से इसको लगाओगे, तो आप देख लेना कि आपसे ये कंप्लीट आपकी सिलेबस होगी। मैं बिहार स्पेशल को भी डालूंगा
और भी बहुत सारे पोर्शन को इसमें लाऊंगा, ठीक है। हाँ, और अगर आपको लगता है, देखिए ये शेड्यूल मेरी चलती रहेगी बीपीएससी प्रीलिम्स तक, और आपको सिर्फ प्रीलिम्स तक ही नहीं चलेगी, आगे आने वाला मेंस कैसे ऐसे राइटिंग करेंगे, कैसे मिलके प्रिपरेशन करेंगे अच्छे ढंग से। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि ये बीपीएससी 69th में भी मैं ऐसे ही शेड्यूल डे 1 से बनाऊंगा। और देखिए अभी टाइम तो कम है, तो मैं जितना चीज़ पढ़ा पाया हूँ तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन 69th में मैं क्या करूँगा ना, उसमें मैं कंप्लीट टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगा। जिस दिन जो शेड्यूल दूंगा ना, उसकी मैं टॉपिक खुद कराऊंगा, ठीक है। तो अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो अगर पुराने हैं तो इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और मैं 2 मॉक टेस्ट कराया हूँ अभी तक, जो परफेक्शन आईएएस की है, मेरी खुद की डिज़ाइन नहीं है। और फुल लेंथ टेस्ट 1 और एक फुल लेंथ टेस्ट मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट 150 क्वेश्चन ही कराई है, वो आप जाके देख सकते हो। देखना ही चाहिए आपको, आपका टाइम स्पेयर है तो 1.5 की स्पीड से लगाइएगा और सुन जाइएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूल ऑफ डे 4th एंड वेलकम टू आईएएसपीसीएस सिंप्लीफाइड। लेट्स सिंप्लीफाई ईच डे एंड ईच मोमेंट ऑफ आवर प्रिपरेशन।